हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सेवियर्स एजुकेशन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लास 10th एनसीईआरटी बुक फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला। आज अपन इस सेकंड चैप्टर का पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कि 10 मई 1994 को नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका के रूप में जो प्लेज लेते हैं, जो शपथ लेते हैं, और उनके जो इनॉग्रेशन सेरेमनी है उसके बारे में अपन ने चर्चा की। आज अपन उनके कुछ और विचारों को जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, पार्ट 2 यहाँ से शुरू किया है। तो इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। A few moments later, we are lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troops carriers rode in perfect formation over the Union buildings. अब ये सेरेमनी चल रही है, जैसे ही जो है ये इनका मंडेला साहब का स्पीच खत्म होता है, उसके बाद ए फ्यू मोमेंट्स लेटर यानी उसके कुछ क्षणों बाद वी ऑल लिफ्टेड आवर आईज यानी हमने अपनी आंखें ऊपर उठाई इन एज ए स्पेक्टेकुलर एरे, एकदम से जो एक शानदार जो एरे जो निशान बन रहा था, किसके द्वारा? साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर के द्वारा रोड इन ए परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग के ऊपर जो है उन्होंने बहुत ही शानदार जो है करतबबाजी दिखाई प्लेन्स में, उस गगन में, आसमान में। It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy. It was not only a display, अभी कह रहा है ये केवल मात्र एक डिस्प्ले ही नहीं था, एक प्रदर्शन ही नहीं था, और पिन पॉइंट प्रोसेसन कि भी परफेक्ट तरीके से जो है वो कि हम कितने परफेक्ट तरीके से ये कर सकते हैं, ये अपनी कला दिखाने का, कर्तव्य दिखाने का एक प्रदर्शन मात्र नहीं था। एंड मिलिट्री फोर्स, और मिलिट्री फोर्स का बल्कि बट ए डेमोन्स्ट्रेशन, बल्कि ये एक प्रदर्शन था ऑफ मिलिट्रीज लॉयल्टी, इस आर्मी की लॉयल्टी, वफादारी का, टू डेमोक्रेसी के प्रति, लोकतंत्र के प्रति इनके वफादारी का ये एक एग्जाम्पल था। टू ए न्यू गवर्नमेंट, एक नई गवर्नमेंट के प्रति, नई सरकार के प्रति, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो कि बहुत ही स्वतंत्र तरीके से और बहुत ही मतलब अपन कह सकते हैं न्यायप्रिय तरीके से चुनी गई थी। ओनली मोमेंट्स बिफोर the highest generals of the South African Defence Force and police, their chest beckoned with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. Only moments before यानी इससे कुछ क्षणों पहले ही द हाईएस्ट जनरल्स यानी जो सबसे ऊंची रैंक वाले जो जनरल्स हैं ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स, साउथ अफ्रीकन की जो डिफेंस फोर्स है, जो रक्षा बल है, एंड पुलिस, और पुलिस के, दियर चेस्ट, उनकी छाती जो है, बैकंड विद रिबन्स एंड मेडल्स यानी कि उनको जो मेडल्स और जो रिबन यानी जो पुरस्कार मिले हैं उनसे उनकी छाती जो है, चेस्ट पे लगे होते हैं ना जो भी आर्मी में या जो भी मेडल वगैरह मिलते हैं। तो फ्रॉम डेज बाई गॉन, जिन दिन जो बीत गए यानी बीते हुए दिनों में जो भी उन्होंने अचीवमेंट्स या उपलब्धियां हासिल की थी वो सारी की सारी जो है उनकी चेस्ट पे लगी हुई थी। सैल्यूटेड मी, उन्होंने मुझे सलाम किया, सैल्यूट किया, एंड प्लेस्ड, और प्रतिज्ञा की, दियर लॉयल्टी, अपनी वफादारी का, अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा उन्होंने की। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. I was not unmindful of the fact यानी मैं इस बात से भी अनभिज्ञ नहीं हूँ, यानी मुझे ये बात भी पता है that कि not so many years, उस बात को ज़्यादा समय नहीं हुआ है, बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्ट मी, जब ऐसा समय था कि वो मुझे सैल्यूट नहीं करते थे बल्कि अरेस्ट करते थे, गिरफ्तार करते थे।
Finally, a swarm of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. और अंततः जो है इम्फाला नाम का जो प्लेन है, जेट जो है, उसने बहुत ही आकर्षक तरीके से धुआं छोड़ा जिसमें काला, लाल, हरा, ब्लू और गोल्डन कलर का जो न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग है, उस साउथ अफ्रीकन के झंडे के कलर जो है वो आसमान में छोड़े धुएं के माध्यम से. The day was symbolized for me by the playing of two our national anthems. और ये कह रहा है ये दिन जो है मेरे लिए और ज़्यादा महत्व का इसलिए हो जाता है क्योंकि इस दिन जो है दो नेशनल एंथम गाए गए. इस बार जो है दो नेशनल एंथम, दो राष्ट्रगान गाए गए. एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग नकोसी सिलेलाई आई अफ्रीका. और जो वाइट लोग थे उनका जो नेशनल एंथम था नकोसी सिलेलाई आई अफ्रीका, वो गाया उन्होंने. एंड ब्लैक्स सिंगिंग डाई स्टैम. और ब्लैक का जो नेशनल एंथम था डाई स्टैम, वो उन्होंने गाया. द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, जो कि लोकतंत्र का पुराना एंथम था. ऑल्दो दैट डे यानी कि हालांकि उस दिन neither group knew the lyrics of the anthem they once despised. हालांकि किसी भी ग्रुप को जो शब्द वो बोल रहे थे उन शब्दों का अर्थ या तात्पर्य पता नहीं था. आप जो राष्ट्रगान बोलते हो, प्रार्थना के अंदर नेशनल एंथम बोलते हो, क्या उनमें से प्रत्येक शब्द का अर्थ आप जानते हो, या सिर्फ जो लिरिक है बस साथ में गा रहे हैं, गा दिया और बस जय हिंद कर दिया? पता है क्या? तो वही यहाँ ये मंडला साहब कह रहे हैं कि दोनों ही ग्रुप्स को जो है शायद ही उनके लिरिक्स के बारे में पता हो. They would soon know the words by heart. लेकिन अब ये उम्मीद करते हैं कि वो बहुत जल्द इन शब्दों का अपने हृदय से आत्मसात कर लेंगे, यानी इनको जानेंगे भी और इनके अकॉर्डिंग चलेंगे भी. On the day of the inauguration, I was overwhelmed with the sense of history. On the day of inauguration, यानी उस उद्घाटन समारोह के दिन, I was overwhelmed. Overwhelmed का मतलब overjoyed, बहुत ज़्यादा खुश. With the sense of history, इतिहास के जानकारी या इतिहास के पलों को लेकर भी मैं बहुत खुश था. In the first decade of 20th century, यानी कि जो 20वीं शताब्दी का जो पहला दशक था. A few years after the bitter Anglo-Boer War, जो कि बिटर एंग्लो-बोर वॉर जो था, युद्ध जो हुआ उस समय, और बिफोर माई ऑन बर्थ, और मेरे जन्म से ठीक पहले. अब 20th सेंचुरी की शुरुआत कौन सी भी? शुरुआत के 1901 से लेके 1910 तक का फर्स्ट डिकेड जो था, उस समय की ये बात कर रहा है कि मेरे जन्म से भी पहले द वाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल ऑफ देयर ऑन लैंड. द वाइट स्किन्ड पीपल्स यानी गोरी चमड़ी वाले लोगों ने ऑफ साउथ अफ्रीका के पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस. पैचअप क्या होता है? ब्रेकअप का उल्टा पैचअप. ब्रेकअप पता है ना कि उनका ब्रेकअप हो गया, तो ब्रेकअप का उल्टा पैचअप. कि उन्होंने जो है अपने डिफरेंसेस, उनकी जो विभिन्नताएं थी, वैचारिक मतभेद जो था, उनको पैचअप कर दिया, उनको एक साइड में कर दिया, यानी कि समझौता कर लिया. एंड इरेक्टेड ए सिस्टम, और उन्होंने एक ऐसा सिस्टम की स्थापना की ऑफ रेशियल डोमिनेशन. इस नस्लीय डोमिनेशन का मतलब उसके डोमिनेट करना, उसका किसी के ऊपर जो है अपनी चलाना. अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल ऑफ दियर ऑन लैंड. अगेंस्ट यानी विरुद्ध, द डार्क स्किन्ड पीपल्स यानी काली चमड़ी वाले लोगों के, ऑफ दियर ऑन लैंड अपनी उनकी खुद की ज़मीन में. यानी कि
20वीं शताब्दी के पहले दशक में जो गोरी चमड़ी वाले लोग जो थे, गोरे लोग जो थे, उन्होंने आपसी मतभेद भुलाकर एक ऐसा सिस्टम नस्लीय भेद के आधार पर जो है इजाद किया जिसमें कि काले लोगों को एज ए स्लेव, गुलाम की तरह ट्रीट किया जाता था, और वही जो है सुपरमेसी जो है वो डोमिनेशन जो है वाइट स्किन पीपल का था। द स्ट्रक्चर दे इरेक्टेड फॉर्म्ड द basis of one of the harshest, most inhuman and societies in the world has ever known. The structure यानी कि जो ढांचा उन्होंने जो सिस्टम किया था, they erected, created, जो उन्होंने बनाया था, formed the basis, वो किस आधार पे बनाया था, of the one of the harshest यानी सबसे ज़्यादा खराब, निकृष्ट, मोस्ट इनह्यूमन सबसे ज़्यादा अमानवीय सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, जिसको कि दुनिया के इतिहास में सबसे ज़्यादा खराब और सबसे ज़्यादा अमानवीय कहा जा सकता है। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, और अब जो है 20th सेंचुरी का जो लास्ट डिकेड है यानी कि 1991 से लेकर और 2000 तक का जो समय है, ये लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, दे हैड माई ओन 8th डिकेड एज ए मैन, और मेरा खुद का जो है एक इंसान के रूप में 8वां दशक जो है चल रहा है। दैट सिस्टम हैड बीन इरेक्टेड यानी इस ओवरटर्न, इस सिस्टम को जो है ओवरटर्न का मतलब पलट दिया गया है। फॉर एवर मीन्स सदा के लिए। भाई 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में और मेरे जीवन के 8वें दशक में जो वाइट सुपरमेसी का जो सिस्टम था, उस सिस्टम को कंप्लीटली बदल दिया है, and replaced by one that recognize the rights and freedom of all peoples, and replaced और इसको बदल कर बना दिया है one that, एक वह जो कि recognized यानी पहचानता है the rights and freedom of all people, सभी लोगों के अधिकार और आज़ादी को पहचानता है, regardless of the color of their skin यानी उनकी त्वचा के रंग के आधार पर बिना किसी भेदभाव के। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people. That day had come यानी ये जो दिन आया है, about through जिसके बारे में, जिसके लिए the unimaginable sacrifices अकल्पनीय बलिदान दिए गए हैं of thousands of my people मेरे हजारों लोगों के द्वारा। भाई इस सिस्टम को बनाने के लिए हजारों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। People whose suffering and courage can never be counted to or repaid, और उन लोगों की ने जो यातनाएं सही, जो उनका साहस था, जो हिम्मत थी, उसको कभी भी जो है उनका कर्ज लौटाया नहीं जा सकता। I felt that day as I have on so many other days, मैंने उस दिन भी वैसा ही महसूस किया जैसा कि मैं कई दिन पहले भी जो है महसूस करता था। That I was simply the sum of all those African patriots, कि मैं भी जो है क्या हूँ, उन अफ्रीकन देशभक्तों में से एक हूँ। उन द सम ऑफ अफ्रीकन पैट्रोइट्स यानी कि जो अफ्रीका के राष्ट्रभक्त लोग हैं उनमें से, हु हैड गॉन बिफोर मी, जो कि मुझसे पहले जा चुके हैं। अब ये कह रहा मैं अपने आप को उन्हीं में से एक व्यक्ति मानता हूँ जिन्होंने कि इस सिस्टम को लागू करने के लिए और वाइट स्किन सुपरमेसी का जो सिस्टम था उसको उखाड़ फेंकने के लिए जो संघर्ष किया, उन संघर्ष करने वाले वीर देशभक्तों में से मैं भी एक हूँ। That long and noble line ended now, जो मुझसे पहले चले गए, लेकिन अब ये कह रहा है that long and noble line, वो लंबी और जो लाइन थी यानी कि जाने वाले लोग जो थे, and now began again with me, और अब जो है मेरे साथ उस लाइन का अंत हो गया है, यानी कि अब किसी को भी इसके लिए अपने जिंदगी को कुर्बान करने की आवश्यकता नहीं होगी। I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices has wrought.
आई वॉज पेन्ड यानी मुझे इस बात का दुख था, दैट कि आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम कि मैं उनको धन्यवाद नहीं दे सका, एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी और वो लोग नहीं देख पाए, वॉट दियर सेक्रीफाइसेस हैज रॉट कि भी उनके दिए बलिदानों का क्या परिणाम निकला है। मुझे इस बात का जो है अफसोस है क्योंकि इस सिस्टम से पहले ही जो है वो अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं, तो उनकी प्राणों की आहुति जो है क्या परिणाम लेके आई ये देखने के लिए जो है वो जिंदा नहीं है और उनको मैं धन्यवाद नहीं दे पा रहा हूँ, इसका मुझे दुख है। द पॉलिसी ऑफ एपेर्थाइड, एपेर्थाइड मीन्स नस्ल भेद, रंग भेद, रंग भेद की जो नीति है, क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वुंड, क्रिएटेड यानी जो है वो किया है, उत्पन्न किया है, डीप यानी गहरा, एंड लास्टिंग यानी लंबे समय तक चलने वाला, वुंड यानी घाव, इन माई कंट्री एंड माई पीपल, मेरे देश और मेरे लोगों पर। तो इस नस्ल भेद की नीति ने मेरे देश और इनके लोगों के ऊपर बहुत ही गहरा घाव किया है, जो कि जिसको भरने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशंस, ऑल ऑफ अस यानी हम सभी, विल स्पेंड बिताएंगे, मैनी ईयर्स कई साल, इफ नॉट जनरेशंस यदि पीढ़ियां नहीं तो कई साल हमें जरूर लग जाएंगे, रिकवरिंग, रिकवरिंग का मतलब इसको जो है पुनर्स्थापित करने में, फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, जो चोट पहुंचाई है, जो मानवीय मूल्यों का हनन हुआ है, उसको वापस से स्थापित करने में पीढ़ियां नहीं तो काफ़ी साल तो जरूर लग जाएंगे। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड effect, and that was that it produced the Oliver Thambos, the Walter Sislers, the Chief Luthilius, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Roberts Sobukways of our time। अब ये कह रहा लेकिन द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन यानी दशकों तक जो ये दमन चला था, ये लोगों के द्वारा, गोरे लोगों के द्वारा जो कालों के दमन की नीति जो थी, एंड ब्रूटलिटी और जो अत्याचार थे, हैड अनदर एन इनइंटेंडेड इफेक्ट और इसने जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड और इसी के कारण इनसे निकले, कौन कौन निकले, द ओलिवर थेबोस, ओलिवर थेबोस जैसे लोग, द वॉल्टर सिस्लस जैसे लोग, चीफ लुथुलिस जैसे लोग, यूसुफ डेडूज जैसे लोग, ब्राम फिशर जैसे लोग और रॉबर्ट सुबुकोज ऑफ ओवर टाइम, हमारे समय के। भाई यहाँ जो है प्रत्येक देखो, वैसे आपने अगर ग्रामर में पढ़ा होगा तो नाउन वाले टॉपिक में जब अपन आर्टिकल पढ़ते हैं ए एंड द का यूज़, तो प्रॉपर नाउन से पहले किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज़ नहीं हुआ है, लेकिन ये सारे के सारे नाम हैं और इनसे पहले जो है डेफिनेट आर्टिकल द लगा है। इसका मतलब ये पर्टिकुलर उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, उसके जैसे और भी, जैसे कंपेयर करते हैं ना अपन कि भाई द कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो यहाँ जो है कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। द शेक्सपियर क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ जो है उसकी तुलना उनसे की जा रही है कि भाई जो क्वालिटीज़ इंग्लिश लिटरेचर में जो योगदान जो है शेक्सपियर ने दिया है, वही भारतीय संस्कृति और भारतीय साहित्य में जो है योगदान किसका है, कालिदास का है। तो इसी प्रकार से इन लोगों की कंपैरिजन हुआ है कि इन जैसे लोग जो है जिन्होंने कि सेक्रीफाइस दिया, तो इसलिए हो रहा है। द मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज यानी इस तरह के असाधारण करेज यानी हिम्मत के लोग। ये देखो इनके अलग अलग जो है फोटोज वगैरह भी दे रखे हैं, नीचे देखो स्टार बना के कुछ लिखा हुआ है, क्या है देखो, These are some prominent names in the struggle against apartheid, यानी ये वो प्रमुख नाम है जिन्होंने अपेर्थाइड की पॉलिसी के विरुद्ध अपना संघर्ष किया। For the use of the definite article with proper nouns, see exercise A। सेकेंड एक्सरसाइज देखोगे आप पेज नंबर 25 पे, तो वहाँ आप इसको अच्छे से समझ पाओगे कि इनसे पहले द का यूज़ क्यों हुआ है। देखो इनमें क्या थे, एक्स्ट्रा और असाधारण करेज यानी कि साहस था, विजडम यानी बुद्धिमत्ता थी, एंड जेनरोसिटी और उनमें दयालुता थी। दैट दियर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, दैट दियर लाइक यानी उनके जैसे मे नेवर बी नोन अगेन फिर से कोई शायद ही
हो। Perhaps it required such depth of operation to create such height of character. शायद इस प्रकार के चरित्र निर्माण के लिए बहुत ज़्यादा दमन की आवश्यकता होती है, यानी कि उनको बहुत ज़्यादा दबाया गया फिर भी जो है वो उनका जो चरित्र है इस प्रकार से निखर कर सामने आया। My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil. My country यानी मेरा देश जो है is rich in minerals and gems, यानी कि इसमें जो मिनरल्स है और जो जेम्स है उनसे भरा हुआ है, उनसे समृद्ध है। That lie beneath its soil, जो कि इसकी ज़मीन के नीचे पाए जाते हैं, जो खनिज पदार्थ हैं उनमें समृद्ध है। बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन मैं हमेशा से जानता हूँ दैट इट्स लार्जेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, कि भाई इसकी सबसे बड़ी संपदा जो है वो यहाँ के लोग हैं। भाई यहाँ जो है मेरे देश की सबसे बड़ी संपदा जो है वो खनिज तत्व नहीं होकर, जो है मिनरल्स एंड जेम्स नहीं होकर, मेरी नज़र में वो यहाँ के लोग हैं। फाइनर यानी कि सबसे बढ़िया, सर्वश्रेष्ठ, एंड ट्रूअर और बहुत ही सच्चे, देन द प्योरेस्ट डायमंड, सच्चे यानी शुद्ध हीरे से भी ज़्यादा अच्छे और ज़्यादा सच्चे जो लोग हैं यही इस देश की पूंजी है। बहुत ही महान सोच जो है विचार इनके रहे हैं। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. It is from these comrades, यानी कि मैंने जो सीखा है वो इन्हीं comrades के द्वारा सीखा है, जो संघर्ष उन्होंने किया। That I learned, जो कि मैं सीख पाया the meaning of courage. courage का हिम्मत क्या होती है उनकी मीनिंग भी मैं इन्हीं के थ्रू सीखा। Time and again, समय और फिर से जो है I have seen men and women risk and give their lives for an idea. भाई लोगों को मैंने देखा है कि भाई उन्होंने अपने विचार को जीवित रखने के लिए अपने जीवन का बलिदान या जीवन का दांव लगा दिया हो, अपना जीवन जोखिम में डाल दिया हो। I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength or resilience that defies the imaginations. I have seen, मैंने देखा है, मैन लोगों को, stand up to attacks, जो कि अटैक के लिए तैयार रहते हैं, आक्रमण के लिए तैयार रहते हैं, एंड टॉर्चर और प्रताड़ित करने के लिए, विदाउट ब्रेकिंग, शोविंग स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। वे इस प्रकार से जो है बिना उनको तोड़े, बिना अपनी ताकत को दिखाते हुए, बिना तोड़े शोइंग स्ट्रेंथ यानी अपनी ताकत दिखाते हैं, द रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशंस यानी ऐसी चीज़ जो कल्पना से परे हो, इतनी जो हार्डशिप है वो। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। ये बहुत ही अच्छी लाइन है, देखो वापस एक बार ध्यान से सुनो इसको। आई लर्न यानी मैंने सीखा, दैट की करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। हिम्मत का मतलब जो है एब्सेंस ऑफ फियर नहीं है, मतलब कि भय की अनुपस्थिति ही जो है हिम्मत नहीं है, बट द ट्रायम्फ ओवर इट, बजाय इसके कि इसके ऊपर विजय प्राप्त करना। मतलब करेज का या हिम्मत का मतलब भयभीत नहीं होना नहीं है, बल्कि भय के ऊपर विजय प्राप्त करना है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर। द ब्रेव मैन इज नॉट ही यानी बहादुर व्यक्ति वो नहीं है, हु डज नॉट फील अफ्रेड जो कि भयभीत नहीं होता हो, बट ही लेकिन वह है हु कॉन्कर्स दैट फियर जो कि इस भय पर विजय प्राप्त करता है। भाई कोई भी बहादुर व्यक्ति मैं उसको नहीं मानता जिसको भय नहीं लगता, बल्कि मैं बहादुर व्यक्ति उसको मानता हूँ जो कि अपने भय पर विजय प्राप्त कर ली हो, जो भय से भयभीत नहीं होता हो। डर के आगे जीत है कहते हैं ना, तो जिसने अपने डर को जीत लिया है वही लोग करेजियस कहलाएंगे, हिम्मत कहलाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं कि भाई मेरी नज़र में करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, यानी कि करेज हिम्मत का मतलब जो है डर की अनुपस्थिति नहीं है, बट द ट्रायम्फ ओवर इट लेकिन इसके ऊपर जो है वो विजय प्राप्त करना है। द मैन इज नॉट
द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। बहादुर व्यक्ति वह नहीं है जो कि घबराता नहीं है, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर, लेकिन वो है जो कि अपने भय पर विजय प्राप्त कर लेता है। तो बहादुर व्यक्ति का या करेज का मतलब क्या है? नेल्सन मंडेला जी के अनुसार करेज का मतलब, हिम्मत का मतलब क्या है? सिर्फ भय की अनुपस्थिति ही हिम्मत नहीं है, बल्कि उस भय के ऊपर विजय प्राप्त करना ही साहस कहलाता है। उनकी नज़र में वह व्यक्ति बहादुर नहीं है जिसको डर नहीं लगता, बल्कि बहादुर वह व्यक्ति है जिसने अपने भय पर विजय प्राप्त कर ली हो। No one is born hating another person because of the color of his skin or his background. No one is born यानी कोई भी पैदा नहीं होता hating another person, दूसरे व्यक्ति से नफरत करते हुए, because of the color of his skin, उसकी त्वचा के रंग के आधार पर, और his background या उसके बैकग्राउंड यानी उसकी पृष्ठभूमि के आधार पर, और हिज रिलीजन नहीं उसके धर्म के आधार पर। जन्म से कोई भी व्यक्ति किसी की रंग के आधार पर, किसी की पृष्ठभूमि के आधार पर या किसी के धर्म के आधार पर जो है उससे नफरत नहीं करता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को जो है नफरत करना सीखना पड़ता है, वो लोग सीखते हैं। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव, for love comes from naturally the human heart than its opposite। अब मंडेला जी क्या कह रहे हैं कि भी पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को नफरत करना सीखा जाता है। जन्म से कोई भी व्यक्ति किसी से नफरत नहीं करता, बल्कि उसको नफरत करना सिखाया जाता है। और यहाँ ये कह रहे हैं कि इफ दे कैन लर्न टू हेट, अगर उनको नफरत करना सिखाया जा सकता है तो इसका मतलब क्या है? दे कैन बी टॉट टू लव, उनको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स नेचुरली इन ह्यूमन हार्ट, क्योंकि लव जो है, प्यार जो है मानव हृदय में स्वाभाविक रूप से आता है। देन इट्स ऑपोजिट, इसके विरोधी, इसके विलोम के बजाय, इसका विलोम क्या हो गया? नफरत। यानी कि नफरत के बजाय प्यार जो है वो हमारे हृदय की एक स्वाभाविक क्रिया है। तो अगर लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं तो इसका मतलब जन्म से कोई किसी से नफरत नहीं करता, बल्कि वो नफरत करना उनको सिखाया जाता है। और अगर उनको नफरत करना सिखाया जा सकता है, इसका मतलब उनको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्यार करना जो है वो मानव हृदय की एक स्वाभाविक क्रिया है बजाय नफरत के। Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits। अब ये कह रहा है मैंने जो है अपने जीवन के उन कठिन समय के दौरान जो कि जेल में था, when my comrades and I, जब मेरे साथी और मैं जो है were pushed to their limits, यानी हमें जेल के अंदर डाल दिया गया था। when see a glimmer of humanity, I would see, यानी मैंने देखा है ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमनिटी, यानी मानवता की एक चमक, मानवता की एक मिसाल, इन वन ऑफ द गार्ड्स के अंदर भी जो जेल की पहरेदारी करने वाले जो गार्ड थे, उन गार्ड्स के हृदय में भी जो है, उनके मन में भी जो है मानवता की चिंगारी महसूस की है। परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, भले ही वो एक सेकेंड के लिए ही हो, लेकिन उसको मैंने महसूस जरूर किया है। बट इट वॉज इनफ टू रीएश्योर मी, लेकिन मुझे ये जो है आश्वस्त करने के लिए काफ़ी था। एंड कीप मी गोइंग, और मुझे आगे बढ़ने के लिए भी। कितना ही जो है कैसा भी व्यक्ति हो, चाहे वो कितना ही दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति क्यों ना हो, उसके अंदर भी अच्छाइयाँ होती है। तो वो हो सकता है उसको किसी परिस्थितियों ने दुष्ट बना दिया हो, अगर आप लगातार उनके साथ अच्छा बर्ताव करोगे, अच्छा व्यवहार करोगे, तो दूसरों के साथ भले ही वो कैसा ही व्यवहार करे, आपके साथ वो अच्छा ही व्यवहार करेगा। क्यों? देखो, मैंस गुडनेस इज ए फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, यानी मनुष्य की जो अच्छाइयाँ हैं
मनुष्य के अंदर जो अच्छाई रूपी ज्वाला है उसको छिपाया तो जा सकता है लेकिन कभी भी बुझाया नहीं जा सकता। यानी कि अच्छाई जो है, एक इंसान के अंदर जो अच्छाई है उस अच्छाई को छुपा तो सकते हैं, परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियां हुई, किसी व्यक्ति को बुरा बनने को मजबूर होना पड़ा तो उसमें जो है बुराइयां हावी हो गई, अच्छाई के गुण जो है छिप गए, लेकिन वो छिपाई तो जा सकती है लेकिन उसको कभी बुझाया नहीं जा सकता। अगर उसको अच्छा ट्रीटमेंट मिले, सारे लोग जो है उसके साथ अच्छा बर्ताव करे तो वो भी जो है अच्छा बर्ताव करना शुरू कर देता है। इसका मतलब क्या है कि मनुष्य के अंदर छिपी हुई अच्छाइयों को छुपाया तो जा सकता है लेकिन इन अच्छाई रूपी जो ज्वाला है उसको कभी बुझाया नहीं जा सकता। तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब देखो ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक देख लेते हैं। पहला देखो, व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू। मिलिट्री जनरल्स क्या करते हैं। हाउ हैज़ देयर एटीट्यूड चेंज्ड एंड वाई। कैसे उनका एटीट्यूड, उनका बर्ताव जो है बदल जाता है और क्यों। तो आपने पढ़ा कि भाई कैसे जो है कुछ दिन पहले अरेस्ट करते थे, आज सैल्यूट कर रहे हैं। वाई वर टू नेशनल एंथम संग। दो नेशनल एंथम क्यों जो है वो गाई गई, दोनों को इक्वल रखने के लिए, काले और गोरा। हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री। भी कैसे जो है कैसे सिस्टम की बात करते हैं अपने देश में। इन द फर्स्ट डिकेड, पहले डिकेड में, फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी में क्या था कि भाई वाइट सुपरमेसी थी, वाइट स्किन्ड पीपल डोमिनेशन ओवर द डार्क स्किन्ड पीपल। एंड इन द सेकेंड और द फाइनल डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी में क्या हुआ, दिस सिस्टम हैज overturned and a democratic government was established। तो द फाइनल डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी में क्या हुआ, जो वाइट सुपरमेसी का जो सिस्टम था उसको डिमोलाइज कर दिया गया, यानी ओवरटर्न कर दिया गया और उसके स्थान पर नया जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको सेट किया गया। वॉट डज करेज मीन टू मंडेला। मंडेला के लिए करेज का मतलब क्या है, साहस का मतलब क्या है। भय से भयभीत नहीं होना ही साहस नहीं है, बल्कि उस भय के ऊपर विजय प्राप्त करना। विच डज ही थिंक इज नेचुरल टू लव और टू हेट। मंडेला के अनुसार कौन सी चीज स्वाभाविक है, प्यार करना या नफरत करना। प्यार करना, बिल्कुल ठीक है। तो आज उम्मीद करता हूँ आज का जो ये सेशन था ये आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।